हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेल, उसकी डिस्कवरी और उसके दो बेसिक टाइप जो आपको मिलेंगे नेचर के अंदर। अगर हम सेल की बात करें तो आप जानते हैं कि सर सेल जो है वो सबसे छोटी लिविंग एंटिटी मानी जाती है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाती है। जो सेल है उसकी हम बेसिक डेफिनेशन जो लिखते हैं, दैट्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। इस पूरी यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको प्रॉपरली उनके जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस हैं या उनकी पूरी बॉडी को बनाने वाला एक सेल माना जाता है। जो सेल है उसके दो इंपॉर्टेंट हमारे पास काम है। उसको हम मानते हैं कि सर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चरल मीन उनको बनाने वाला, एंड फंक्शनल मीन उनकी बॉडी के अंदर सारा काम करता है, वो जो भी काम वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गेटिंग द फूड, वो खाना खा रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाई जा रही है, या फिर वो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन से कचरा बना रहे हैं, एक्सक्रिएशन कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। ये सारा काम जो है वो असल में सेल कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि सर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको बनाने वाला स्ट्रक्चरल, और उनका फंक्शनल यूनिट, उनके अंदर जो भी काम हो रहे हैं उनको करने वाला सेल होता है। सेल की डिस्कवरी की बात करें तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे लाजमी तौर पे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा अगर आप कोई एस्पायरेंट्स हैं तो आपको भी इसके बारे में लाजमी तौर पे पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए कि सर सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। द टर्म सेल comes from a Latin word that is cellula. And cellula, the word cellula mean empty space, but it actually means a small space or a small room. जैसे कि एक छोटी सी मोनेस्ट्री में रॉबर्ट हुक ने कहा था कि ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे जो मॉन्क्स होते हैं उनके छोटे छोटे मोनेस्ट्री में छोटे छोटे कमरे होते हैं जो कि खाली दिखाई देते हैं। तो हमको जो सेलुला है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जो हमको बताया गया, जिसका मतलब होता है स्मॉल और एम्प्टी स्पेस। द नेक्स्ट वन इज द कॉमन पार्ट्स ऑफ सेल। इफ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन पार्ट्स ऑफ सेल वी विल हैव, अगर आप देखें कि जो सेल है वो किन चीजों का बना हुआ है, इनके अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो कि एनिमल सेल में है तो प्लांट में नहीं है। अगर प्लांट सेल के अंदर है तो वो एनिमल सेल के अंदर नहीं है। जैसे कि सेल वॉल दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट कंप्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। इन द सेम केस अगर आप चले जाएं लाइसोसोम, एक खास किस्म का ऑर्गेनेल होता है जो कि एनिमल सेल में होता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता। तो हम कुछ जनरल पार्ट्स की बात करेंगे जो कि दुनिया के सारे सेल्स के अंदर आपको मिलेगा। तो हमको तीन इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज आउटर बाउंड्री, एक आउटर कवरिंग जो कि दुनिया के सारे सेल्स को कवर करता है, उसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। The first important thing that all living cells contain plasma membrane. Number two, all living cells contain a jelly-like fluid. एक fluid होता है जो उनको भर के रखता है, उनको fill करके रखता है. That fluid is called cytoplasm. Okay, there are three common parts in all living things: cell membrane. Number two is cytoplasm, that is a jelly-like fluid that fills the cell. And the last one, जो आखिरी हमारे पास एक last one जो हमारे पास चीज आ रही है वो है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर पाया जाने वाला कुछ खास किस्म का केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका मेन काम होता है कि वो सेल की सारी एक्टिविटीज को एक्चुअली कंट्रोल करता है, और जो भी कुछ हो रहा होता है उसके सारे इंस्ट्रक्शन जेनेटिक मटेरियल के पास होते हैं, और उस जेनेटिक मटेरियल को आप डीएनए के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आ गया कि थ्री कॉमन पार्ट्स होते हैं दुनिया के सारे लिविंग सेल्स में। उसके बाद अगर हम सेल की बात करें तो उसके दो बेसिक टाइप हैं जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा कि सर प्लांट और एनिमल सेल एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। उसके अलावा हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि सेल से रिलेटेड हैं कि सर सेल के नेचर में दो इंपॉर्टेंट टाइप हैं। एक को हम कहते हैं सर द प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को यूकैरियोटिक सेल। द प्रोकैरियोटिक सेल
ऐसे सेल्स होते हैं विच आर विदाउट अ प्रॉपर न्यूक्लियस, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता। ये जो सेल्स होते हैं वो रिलेटिवली काफी सिंपल होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ एक ही जेनेटिक मटेरियल का एक लंबा सा धागा सर्कुलर क्रोमोसोम एक पाया जाता है इनमें, और न्यूक्लियस के ऊपर कोई दीवार नहीं होती। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो एक न्यूक्लियस बना हुआ है प्रॉपर। अगर किसी सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस बना हो तो उसको हम बोलेंगे द यूकैरियोटिक सेल, और अगर उसमें नहीं बना हुआ तो हम उसको कहेंगे द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमें नेचर में दो इंपॉर्टेंट टाइप मिलते हैं, जिनमें एक आता है बैक्टीरिया और दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास आते हैं एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। ओके, फर्दरमोर हम पढ़ने वाले हैं आगे और बहुत सारी चीजें सेल्स से रिलेटेड, बायोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपको मिलेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपके लिए है, आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि डीएनए को अगर आप लिखें तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा। और दूसरा आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो सेल है उसको कौन से प्लांट से डिस्कवर किया गया था, रॉबर्ट हुक ने किस प्लांट से डिस्कवर किया था सेल को। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लाजमी तौर पे आने वाली जो वीडियोस हैं उनके बारे में अब अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।